मित्रों नमस्कार। मैं अभिजीत आप सबका कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व, परम ब्रह्म, सच्चिदानंद, किसी भी नाम से आप जानते हो या पुकारते हो, इस तत्व के बारे में हम लोगों को जितना अधिक जानकारी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, हम उतना ही इस परम ब्रह्म के समीप पहुंचने का मौका मिलेगा। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था और कई ग्रंथों में भी यही लिखा है कि ईश्वर को वो भक्त सबसे प्रिय है जो ज्ञानी भक्त होते हैं, यानी ज्ञान रखने वाला। आपको उस तत्व के बारे में ज्ञान तो होना चाहिए जिनको आप पूज रहे हो, जिनको आप पुकार रहे हो, जिनको आप पाना चाहते हो। दोस्तों, जो बातें मैं आप लोगों से आज यहाँ पर शेयर करूँगा वो सारी बातें परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा अपने भक्तों को बताए हुए जो उनकी उपदेश वाणी थी, उन्हीं को मैं यहाँ पे दोहराऊँगा और हम एक बार फिर से समझने की और जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर तत्व क्या है। देखिए, वैसे तो ईश्वर तत्व को समझना, अनुभव करना एक बहुत ही कठिन काम है। बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, पंडित जो भी हमारे इस देश में अवतारित हुए हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने आत्मज्ञान द्वारा जो उन्होंने इस तत्व के बारे में अनुभव किया था, वो सब ने हमें समझाने की और बताने की कोशिश हमेशा की है। पर रामकृष्ण जी जो थे, वो अपने सरल भाषा में इस तत्व को कई बार व्याख्या किए हुए हैं और उन्हीं व्याख्याओं को आज हम लोग यहाँ सुनेंगे और मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, आज से लगभग 133-34 साल पहले एक बार श्री रामकृष्ण जी महापंडित मिले थे उस समय के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान पंडित विद्यासागर महाशय जी से। विद्यासागर जी बहुत बड़े संस्कृत के पंडित होते हुए भी मूर्ति पूजा, ईश्वर तत्व, इन चीज़ों को दिल से मानते नहीं थे। तो उनके बीच जो भी बातचीत उस दिन हुआ था, आज हम लोग उसी को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विद्यासागर जी का पहला क्वेश्चन था रामकृष्ण जी से, वो जानना चाहते थे ईश्वर कौन है। तो रामकृष्ण जी हंस के उनसे बोले, देखो, वैसे तो इस संसार में कण कण में ईश्वर विद्यमान है, पर वो सभी प्रकार के मोह माया, सुख दुख, विद्या अविद्या, सत्य असत्य, भला बुरा, सही गलत, इन सभी चीज़ों से परे हैं। ये सब प्रभाव डालते हैं हम सांसारिक मनुष्य के जीवन पर परम ब्रह्म पर नहीं। इस तत्व को तभी आप अनुभव कर पाएंगे जब आपके दिल में ज्ञान की उत्पत्ति होगी, उदय होगी, और उस ज्ञान के मार्ग पे चलकर जब आप भक्ति में लीन हो जाएंगे, तभी आप उस तत्व को अनुभव कर पाएंगे, जान पाएंगे। विद्यासागर महाशय जी ने फिर से कहा, कृपया थोड़ा और सहज तरीके से समझाइए, हमें सही तरीके से समझ नहीं आया। फिर हंस के रामकृष्ण जी कहने लगे, देखो, ब्रह्म ठीक इस दीपक की रोशनी जैसा ही है। इस रोशनी के मदद से कोई भागवत गीता पाठ करता है और तो कोई जाल यानी नकल करता है, बैठे बैठे नकली काम करता है, चोरी करता है। और इन किसी भी काम से दीपक या रोशनी जुड़ता नहीं है, वो तो सिर्फ जल रहा है, रोशनी दे रहा है। किसी भी काम का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। प्रभाव उन व्यक्ति पे पड़ता है जो इस रोशनी से सही या गलत काम कर रहा है।
इसी प्रकार से पाप पुण्य, सुख दुख, शांति अशांति सब जीव को उसके कर्म अनुसार मिलता है और भोगना पड़ता है। परंतु ईश्वर इन सब से परे है। ऐसे समझो ठीक उस सांप की तरह है। सांप के पास उसके उसके शरीर में जहर है। किसी को भी अगर उसने काटा तो उसे हानि होगा, वो मृत्यु तक प्राप्त कर सकता है। पर सांप उसी जहर को अपने शरीर में धारण किए हुआ है और उस पर उसका कोई असर ही नहीं हो पाता है। फिर रामाकृष्ण जी कहने लगे, देखो वैसे तो ब्रह्म को समझना, समझाना और अपने मुंह द्वारा उनका व्याख्यान करना असंभव है। आसानी से समझ सको इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण के 2 बेटे थे। दोनों ने जब शिक्षा पूरी करके घर लौटे तो पिताजी ने दोनों बेटे को सामने बिठाए और बड़े बेटे से पूछा, तुम बताओ ब्रह्म के बारे में, तुम्हारी तो शिक्षा पूरी हो गई है। तो बड़े बेटे ने वेदों से कई श्लोक आदि सुनाया, उसके व्याख्यान किए, उसके मतलब समझाए। पिताजी चुप रहे और फिर छोटे बेटे से पूछा, तुम बताओ ब्रह्म के बारे में। तो छोटा बेटा बिल्कुल चुपचाप ही बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला। तब पिताजी हंस के बोले, लगता है तुमने बहुत थोड़ा सा जान लिया है ब्रह्म को, इसीलिए तुम चुप हो, क्योंकि उनका व्याख्या भाषा द्वारा नहीं की जा सकती है। फिर रामाकृष्ण जी बोले, हम परम ब्रह्म को, ईश्वर को कितना जान सकते हैं पता है? समझो ब्रह्म अगर हिमालय जैसा एक चीनी का पहाड़ है तो हम लोग एक छोटे से चींटी जितना ही है। अब बताओ हम लोग उस पहाड़ से क्या लाएंगे ज्ञान के रूप में, और कितना ज्ञान रूपी चीनी वहाँ जाके खा पाएंगे। देखो वो जो केवल एक दिन के लिए गिरगिट को देखता है, वो गिरगिट का केवल एक ही रंग जानता है, एक ही रंग देखता है। लेकिन वो जो उस पेड़ के नीचे रहता है जहाँ गिरगिट रहता है, वो गिरगिट के सभी रंग को जानता है, समझता है। तो इसी प्रकार से जो लोग नियमित रूप से ईश्वर का ध्यान जप आदि करता है, करीब जाने की चेष्टा करता है, केवल उन्हें ही ईश्वर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान या अनुभव होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ईश्वर तत्व के बारे में रामाकृष्ण जी जो बातें बानी मैंने आज आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया, वो आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा। तो हमारा भी जो प्रयास है वो सफल होगा। और दोस्तों ये आपको जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह नए किसी विषय को लेकर। तब तक माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।